सभा को जय यीशु। आज का रिफ्लेक्शन एक कोटेशन से हम लोग शुरू करते हैं। मेरे पास ना चांदी है ना सोना, मेरे पास जो कुछ है मैं तुम्हें देता हूँ। ईसा मसीह के नाम पर चलो। किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा और किससे कहा? थोड़ा सा हम लोग इस बात को मनन चिंतन करेंगे, ध्यान देंगे। वास्तव में देखा जाए, यहाँ प्रेरित चरित्र अध्याय 3 पद संख्या 6 और 7 में दिया गया है। एक दिन पेतरुस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। जाते जाते जैसे ही वह प्रवेश द्वार, मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, वहाँ पहुँच गए। उसको सुंदर फाटक के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ एक लंगड़ा व्यक्ति बैठ करके भीख मांग रहा था। पेतरुस की नज़रें उस व्यक्ति पर पड़ी, क्योंकि उसको दया आई। उस व्यक्ति ने सोचा कि देखने वाला व्यक्ति तो थोड़ा सा दूसरा लगता है, शायद हमको कुछ दान देने वाले हैं। पेतरुस समझ गया, उसके नज़दीक जा कर के उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरे पास ना सोना है ना चांदी, मेरे पास जो कुछ है मैं तुम्हें देता हूँ। ईसा मसीह नजरी के नाम पर चलो। और थोड़ा सा मदद किया उठने के लिए। वह व्यक्ति तुरंत उठ गया, खड़ा हो गया। उसके पैरों में शक्ति आ गई और उसके टखनों में बल आ गया और पेतरुस और यूहन्ना के साथ मंदिर प्रवेश किया और मंदिर में उसने प्रभु को धन्यवाद दिया और प्रभु की स्तुति की। मंदिर में जो लोग प्रार्थना कर रहे थे, इस लंगड़ा व्यक्ति जो दरवाजा के पास बैठा रहता था, देख करके अचंभे में पड़ गए और यह भी पता लगाया कि किसने यह काम किया, यह चमत्कार काम किसने किया। बाद में पेतरुस और यूहन्ना के लिए समस्या हो गई। कुछ लोग, विशेष करके महायाजक, या चमत्कार को देख करके खुश नहीं हुआ। वह एक प्रकार से क्रोधित हो गया, क्योंकि बहुत से लोग ईसा मसीह का अनुयायी बनना चाहता था। पेतरुस और यूहन्ना के साथ कुछ बात जानना चाहता था। आप दोनों ने यह चमत्कार काम कैसे किया, कहाँ से किया, आपकी शक्ति से कि कहाँ से? लेकिन पेतरुस ने लोगों से कहा, ईसा मसीह जो आप लोगों ने क्रूस पर उसको चढ़ाया, वह आप लोगों ने उसको मारवाया, वह दफनाया गया और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठे। वही प्रभु के नाम पर हम दोनों ने इसको चंगा किया है, हम दोनों ने जो चमत्कार काम किया है। तो वास्तव में महायाजक यह बात सुनना नहीं चाहता था और तुरंत एक बैठक उसने बुलाई और बैठक में ये दोनों को भी वहाँ ले गए और लेने के बाद में उन लोगों को चेतावनी दी गई, इस एरिया से चले जाइए, इस क्षेत्र से चले जाइए, यहाँ धर्म का प्रचार ना करें। लेकिन पेतरुस ने लोगों के सामने निडर होकर के बोलने लगा, मैं किसकी बात मानूं? प्रभु हमसे यही कहने के लिए यहाँ भेजा है। प्रभु ने हमारे जीवन के लिए जो चमत्कार काम किए हैं, हमने तो नहीं किए। उसी के नाम पर यह व्यक्ति जो 40 साल तक यहीं पर भीख मांगा करता था, उसी को वही प्रभु ने चंगा किया है, हम दोनों ने नहीं किया है। मैं प्रभु की बात सुनूं कि आपकी बात? लोग बोल नहीं पाते थे, फिर भी वो दोनों को वहाँ से दूसरा जगह जाना पड़ा। ये लोग
दंड देना चाहता था, सजा देना चाहता था। प्यारे भाई एवं बहनों, वास्तव में बाइबल एक प्रकार से प्रभु का जीवित वचन है। हम जो सुनते हैं पहले समय था, आज भी है। हम थोड़ा सा अपने ज़िंदगी में मनन चिंतन करें। प्रभु हम लोगों को कहीं बाजार में लंगड़ा हो, लूल्हा हो, आंधा हो, बहरा हो, ऐसे लोगों को खोजने की ज़रूरत नहीं है। हमारे परिवार में हो सकता है बीमारी के कारण, हो सकता है दुर्घटना के कारण, और बूढ़े माँ बाप या कुछ सदस्य होते हैं जो साधारणतः काम नहीं कर पाते हैं, केवल खाना पाने की उन लोगों को ज़रूरत है, और परिवार के सदस्य थोड़ा तंग आ जाते हैं। उनके प्रति प्रेम भावना से आचरण नहीं करते, व्यवहार नहीं करते हैं, और उन लोगों का ऑलरेडी बोझ है जिंदगी में, तो उसका बोझ को हल्का करना वास्तव में परिवार के सदस्यों का काम होता है। उसको प्रेम दिखाएं, जो चीज़ है समय पर देना। उसके बदले में कभी कभी गाली देते हैं, और गाली देने से उनका दुख जो है और अधिक बढ़ जाता है। आज हम प्रार्थना करेंगे उन परिवारों के लिए जहाँ ऐसी बात यदि होती है, और ऐसी बात नहीं, प्रभु को उसके लिए भी धन्यवाद दें। और हमारे परिवार में सब सही सलामत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगल बगल में कभी कभी लोग क्या करते हैं, जैसे कोई लंगड़ा है, कोई आंधा है, ऐसे लोगों को मान लिया आंधा है, उसको गिराने के लिए या गिरने के लिए बता देता है इधर उधर जहाँ गड्ढा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले प्रभु को इसीलिए धन्यवाद, क्योंकि प्रभु ने हम सबों को कान, आँख और शरीर का सब अंग सही सलामत दिए हैं। उसके लिए हमारा काम होता है धन्यवाद देना। हमारे नेबर, पड़ोसी जो है कोई व्यक्ति, वह भी ईश्वर की संतान है, उसका देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। हम नहीं करते हैं, अच्छी बात, लेकिन उसको गिराना या कुछ कराने के लिए हम ऐसा नहीं करें। और कभी कभी गाली देते हैं, ऐसी गाली, वो आदमी एक प्रकार से उसको तो टेंशन तो है, परेशान है, और बढ़ा देते हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे इस पाठ से, हम हमेशा याद करें ऐसे लोगों के लिए। ये तो हुआ शारीरिक रूप से, और उन लोगों को भी हम अपने मन में विनती में सम्मिलित करें जो आध्यात्मिक रूप से लंगड़ा है, आंधा है, बहरा है, जो धर्म से बिछुड़ गए हैं, भटक गए हैं धार्मिक जीवन से। उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करें ताकि अपना जीवन को सुंदर बना सकें। छोटा सा रिफ्लेक्शन को हम आज की जो प्रार्थना सभा है प्रभु को समर्पित करेंगे, अपने लिए और उन लोगों के लिए जो सचमुच इस दुनिया में दुख तकलीफ उठा रहे हैं। प्रभु दयालु है, प्रत्येक व्यक्ति की ओर वह दृष्टि लगाए बैठे हैं, और हम सबों को हमेशा आशीर्वाद देते हैं। हमारी गलती को नहीं, जब हम गलती को स्वीकार करते हैं, प्रभु उसके बदले में हमें आशीर्वाद से भर देते हैं। आइए आज बैठ करके थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। प्रभु हम लोगों के साथ हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे। सबों को जय यीशु।